हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग चातक पक्षी के विषय में जानेंगे। कल हम जब उर्मिला का विरह वर्णन पढ़ रहे थे साकेत में, तो एक चातक पक्षी की बात आई थी। उसके बाद विषय में बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते हैं, तो हम आज उसी के विषय में जानेंगे। चातक पक्षी के विषय में एक कहानी भी प्रचलित है जो हम आपको आगे बताएंगे। और एक यह ऐसा पक्षी है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, मैंने इसको आपको इसीलिए दिखाने का प्रयत्न किया है। वैसे मैंने भी इसे नहीं देखा है। तो विद्यार्थियों, इसको मारवाड़ी भाषा में मेकेवा या पपिया कहते हैं। भारतीय साहित्य में इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये वर्षा की पहली बूंद ही पीता है, जिसको स्वाति बूंद कहते हैं। यह पक्षी बहुत प्यासा हो, कितना भी प्यासा हो, अगर इसे साफ झील में भी डाल दिया जाए तो कहते हैं ये अपनी चोंच बंद कर लेता है, ये पानी नहीं पीता है, प्यासा ही रहता है। ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है। जनश्रुति के अनुसार, जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार कहते हैं कि एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसके साथ में एक उसकी बेटी और बहू रहते थे। तीनों ही बहुत प्रसन्न थे, आराम से जीविका चल रही थी। 2 बैल थे और गन्ने अन्ने की पिराई करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन की बात है कि तेज धूप थी और घर में पानी भी नहीं था बैलों के पिलाने के लायक। बैल थक गए थे पिराई करते करते, कोल्हू चलाते चलाते। माँ को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, और तालाब करीब 1.5 किलोमीटर दूर था घर से। वहाँ तक बैलों को ले जाना, फिर समय से घर भी लौटना, पानी पिला के बड़ी चिंता लग रही थी। समझ में नहीं आता था किसे भेजा जाए, बहू को भेजा जाए या बेटी को भेजा जाए। बाद में ये निश्चित किया वृद्धा ने कि दोनों को ही भेजा जाए, और दोनों को पास बुलाकर कहती हैं कि ये बैल प्यासे हैं, इनको पानी पिला करके समय से लौट आओ। दोनों तैयार हो जाती हैं। बहू जो है अपने कार्य को बहुत ढंग से करती थी, बहुत तल्लीनता से करती थी। पर बेटी थोड़ी लापरवाह थी, इसके लिए उसकी माँ टोकती रहती थी और कहती रहती थी अपनी भाभी से सीख। लेकिन उसके तो जैसे असर ही नहीं होता था, कान पे जू ही नहीं रेंगती थी, कुछ भी कह दो ध्यान ही नहीं देती थी। अब दोनों बैल लेकर के चल देती हैं, और चूंकि तालाब दूर था, दोनों चली जा रही थी बातें करते। तो बेटी के मन में आया कुछ, और उसने अपनी भाभी से कहा कि हम लोग अलग अलग रास्ते से चलते हैं और हम देखते हैं कौन पानी पिला के आता पहले। भाभी भूली थी, उसे समझ में नहीं आया, वो तैयार हो गई और चुपचाप हामी भर के चल दी। दोनों चले जा रहे थे, और माँ ने कहते जाते समय ये भेजा था कह के कि जो बैल को पहले लेके पानी पिला के लौटेगा उसको मैं गरम गरम हलवा खिलाऊंगी, इनाम दूंगी। दोनों प्रसन्न भी थी कि लौट के हलवा खाने को मिलेगा गरम गरम। तो जा रही थी, और हलवा हमेशा याद था उनको, रास्ते में भी बहुत याद करती जा रही थी कि लौट के हलवा मिलेगा। बैल भी चुपचाप बेजुबान थे, किसी के मन की क्या बात जानते, चले जा रहे थे। जब दोनों रास्ते अलग अलग हो गए तो थोड़ी दूर जाने के बाद बेटी के मन में आया कि ये बेजुबान जानवर क्या जाने क्या बताएगा घर में, अगर हम लौट जाएं इसको लेके, और मैं भी पगली हूँ लेके जा रही हूँ इसको। तो वो क्या करती है, पलट देती है जाती वहीं से, और थोड़ी समय के बाद में वो घर पहुँचती है। माँ आते देखकर प्रसन्न होती है, कहती है बेटी आ गई पानी पिला के। तो वो हामी भर देती है और तुरंत रसोई की तरफ भागती है कि हलवा माँ ने बनाया होगा, मैं खाऊंगी। ले आती है हलवा, खाने लगती है। बैल देख रहा था।
परंतु बैल बेजुबान था, कुछ बोल नहीं सकता था। प्यास के मारे थोड़ी उसका जान निकली जा रही थी और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मृत्यु हो गई। किंतु मरते समय वो लड़की को श्राप दे गया था। क्या श्राप दिया? कि जैसे तूने मुझे पाने के लिए तरसाया है, वैसे ही सृष्टि, सृष्टि माने प्रकृति पर्यंत तू ऐसे ही पपिया बन करके, चोली चोली भी कहते हैं इसको, बनकर बूंद बूंद के लिए तरसती रहेगी। कहते हैं लड़की बैल के शाप से उसी दिन चोली बन गई। वो लड़की से पपिया में परिवर्तित हो गई और पानी के लिए तरसने लगी। ताल तलैया पानी भरे थे, लेकिन जिसमें भी वो जाती उसे पानी जो है रक्त की तरह नजर आता और वो उसे पी नहीं सकती। तब वो आसमान की ओर टकटकी लगाए, तब से टकटकी लगाए चिल्लाती रहती है कि सरग दीदा पाड़ी दे, माने आसमान भाई पानी दे पानी दे। तो ये आपकी पपीहे से संबंधित कहानी थी। आशा है आनंद आया होगा। चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।